संसद में मणिपुर पर संग्राम जारी और इसी को लेकर आज बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई। इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी भी मौजूद थे। उन्होंने विपक्ष पर तीखा हमला बोला और कहा कि ऐसा दिशाहीन विपक्ष आज तक नहीं देखा। केवल इंडिया नाम लेने से कुछ नहीं होता। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी इंडिया लगाया था, इंडियन मुजाहिदीन के नाम में भी इंडिया था। आपको बता दें कि मणिपुर में हिंसा को लेकर संसद में लगातार हंगामा हो रहा है और सत्र के 3 दिन हंगामे के पहले ही भेंट चढ़ चुके हैं। आज चौथा दिन है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों की कार्यवाही हंगामे के चलते 2 बजे तक स्थगित हो गई है और इस बीच लगातार मणिपुर को लेकर चर्चा किस नियम के तहत हो, वो गतिरोध अभी भी बरकरार है। और जिस इंडियन के नाम की बड़ी तारीफ कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री ने क्या कहा? इंडियन नेशनल कांग्रेस, ईस्ट इंडिया कंपनी, इंडियन मुजाहिदीन, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, तो भी तो इंडियन है। चेहरे पे चेहरे कराते हैं लोग। आज प्रधानमंत्री की टिप्पणियों ने हमें बहुत अधिक प्रेरित किया। उन्होंने कहा, उनके व्यवहार से ये दिखाई पड़ता है कि वो परमानेंटली आने वाला कई वर्षों तक अपोजिशन में रहने का डिसाइड किया है। बिना दिशा और हताश विपक्ष के कारण तो हमको और सतर्क रहना है। ये भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा। इंडिया जहां नाम जोड़ने का मतलब आज के देश में जो फैशन बन गया है, वो फैशन जो अर्बन नक्सल हैं, जो नक्सलवाद हैं, चूंकि हम जिस राज्य से आते हैं, नक्सलवादियों को सबसे ज़्यादा हमने झेला है, तो वो अपने आप को लेजिटिमेट करने के लिए इंडिया नाम जोड़ देते हैं। तो ये सभी अर्बन नक्सलवादी हैं और सारे अपोजिशन इतने टूटे हुए मरे हुए हैं कि वो मुकाबला नहीं कर सकते भारत में, मतलब भारतीय जनता पार्टी का, इसलिए उन्होंने इंडिया नाम डाल दिया है। और वहीं प्रधानमंत्री के इंडिया वाले बयान की गूंज राज्यसभा में भी सुनाई दी, जहां नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम मणिपुर की बात कर रहे हैं और प्रधानमंत्री ईस्ट इंडिया कंपनी की। मणिपुर जल रहा है, रेप हो रहे हैं। मणिपुर में मकाना जला है और आप वहां मणिपुर की बात हम कर रहे हैं। मणिपुर की बात हम कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ईस्ट इंडिया की बात कर रहे हैं। इंडिया मीन्स ईस्ट इंडिया बोल रहे हैं। जिस तरह से प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर हमला बोला है बीजेपी संसदीय दल की बैठक में, क्या कहेंगे आप? ये पहले दिन इंडिया का नाम आया बाहर, उसी दिन से बीजेपी का नेता लोग, पर्टिकुलरली असम का मुख्यमंत्री से लेके वो नर्वस थे। और आज प्रधानमंत्री, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर, इंडिया के बारे में ऐसे छोटे करना बड़ा दुख का बात है। और भारत और इंडिया एक ही है और इसमें किसी ग्रुप में उसका छोटा करना और उसका मजाक उठाना ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडियन मुजाहिदीन से बात कर रहे हैं, ये सारे गलत बात है। प्रधानमंत्री का कुर्सी में बैठने वाला व्यक्ति का ऐसे शब्द नहीं आना चाहिए। इंडिया और भारत हमारे लिए बहुत बड़ा है और कोई भी नाम भारत और इंडिया आती है उसमें हम प्राउड फील करते हैं, हम गौरव फील करते हैं। अखिलेश शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश, यहाँ पर हम देख रहे हैं संसद की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित हो गई है। विपक्ष इस बात पर भी नाराज है कि प्रधानमंत्री ने इंडियन मुजाहिदीन से जिस तरह से विपक्षी पार्टियों का गठबंधन बना है इंडिया, उसको जोड़ दिया। या निशिकांत दुबे अर्बन नक्सलवाद कर रहे हैं। ऐसे बहुत सी चीजें हैं जिसमें इंडिया, यहाँ तक कि सरकार की योजनाओं में भी इंडिया जुड़ा हुआ है। ऐसे में इस बात को लेकर काफी खफा है विपक्ष। देखिए, पीएम मोदी ने इंडिया शब्द पर उन्होंने कोई वार नहीं किया है। उन्होंने ये कहा है कि जिस तरह से इंडिया का सहारा लेकर के पहले भी कई बार आंखों में धूल झोंकी गई है, वैसे इस बार भी आंखों में धूल झोंकने का प्रयास किया जा रहा है। इसी श्रेणी में उन्होंने उदाहरण दिया था कि जैसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम में भी इंडिया जोड़ा हुआ था, या आज इंडियन मुजाहिदीन के नाम में भी इंडिया जोड़ा हुआ है, या पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के नाम में भी इंडिया जोड़ा हुआ है। तो इसको लेकर के उन्होंने हमला बोला है कि केवल इंडिया नाम रख लेने से आप सब कुछ नहीं कर सकते हैं, बल्कि उसके लिए आपकी नीयत जो है वो ठीक होनी चाहिए। इस ओर पीएम मोदी का इशारा था और इसी को लेकर के पीएम मोदी ने विपक्षी पार्टियों पर हमला बोला है कि केवल इंडिया नाम रख लेने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा वो मान करके नहीं चल सकते। क्योंकि आज का जो विपक्ष है पीएम मोदी के मुताबिक पूरी तरह से दिशाहीन हो चुका है और वो हताश है, निराश है और उनको लगता है कि वो सत्ता में कभी आ ही नहीं सकते। यही कारण है कि लगातार वो संसद में व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं, जबकि सरकार अपनी ओर से कह चुकी है कि वो चर्चा करने के लिए तैयार है।
और जिस तरह से विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात कही है, उसको लेकर के भी पीएम मोदी ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी पिछले कार्यकाल के अंत में इसी तरह का अविश्वास प्रस्ताव लाने का प्रयास किया गया था और तब सरकार की संख्या जो है वो 300 के करीब पहुंची थी। एक बार फिर से वो अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं, इस बार 330 से भी पार संख्या के सरकार समर्थक संख्या पहुंचेगी। उन्होंने ये भी कहा कि 2014 में जब सरकार आई थी तब भारत 10वें नंबर पे था वैश्विक अर्थव्यवस्था में, उसको 2019 में 5वें नंबर पर लेकर के आ गए और अब 2024 में आने के बाद इसे 30 नंबर पर लाएंगे और 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाएंगे। ये कल्पना उन्होंने पीएम मोदी ने रखी है, ये बात उन्होंने अपने सांसदों के सामने रखी है।